मैं माँ पता नहीं क्यों बहुत परेशान लग रही थी। वहाँ मंदिर में भी इतना शोर था, बात ही नहीं हो पाई। एक बार फोन कर लेती हूँ। मैं आपको लेकर आया हूँ और हमने बात तक नहीं की। 10 मिनट में तो हम पहुंच जाएंगे। चलिए। बड़ी बहू, चिंता मत करो, बस अपने भगवान पर भरोसा रखो और दूसरी बातों को दिमाग में मत आने दो। जी माँ। लीजिए। मैं मुन्ना से बात करती हूँ। राधे कृष्ण शंकरी ताई। तुमने तो कहा था कि कहीं और घूमने नहीं जाएगी। बहू तू क्यों गई? बाहर मौसम खराब है बेटा, घर में ही रहती ना। अब रोक टोक ना करे तो ये बच्चे कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन भाभी माँ, हम तो मंदिर ही गए थे ना। मुन्ना, अगर तुझे कुछ पता नहीं तो अपनी मनमानी मत कर। समझने की कोशिश कर बेटा कि बड़े ऐसा क्यों कह रहे हैं। तू नहीं जानता, लेकिन लोग मानते हैं जब गर्भ से होते हैं तो शिवजी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। भाभी माँ, लेकिन वो हमारे भगवान हैं, तो फिर क्यों? अब ऐसी मान्यता है तो उस पर सवाल क्यों उठाना बेटा? जे मान ले मुन्ना कि बहू को बाहर घुमाना ठीक ना है, पर तुम लोग तो बरसों से चले आने वाली मान्यता को पुरानी सोच समझो। लेकिन शंकरी ताई, हम शिव जी के दर्शन करने गए ही नहीं। जीते रहे मेरे बच्चे। सब काम हो गया? जी दादी, अच्छे से काम हो गया है। अरे अनन्या, आपको तो हमने बहुत मिस किया। अंशु कैसा है? वैसे आज तो पौके पाए नहीं लग रहा है। हाँ तो शौर्य, कुछ काम बनता लग रहा है? जी काका, मैं एरिया ऑफिसर से मिला था। उन्होंने तो काफी खुशी जाहिर की है और कह रहे थे कि इतना अच्छा काम है तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो। और वैसे भी सरकार आजकल लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स बना रही है, तो इसी के तहत हमें भी अच्छी खासी जमीन मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ शौर्य कि तुम वहां जाकर सीधे उनसे मिला है। तो अब हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। बाबूजी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके दिल में हमारे लिए बहुत इज्जत है। कह रहे थे कि महेश्वरी तो हमारे लिए बहुत बड़ा नाम है, बहुत इज्जत करते हैं हमारे खानदान की। बेटा, सबकी दुआओं से तो हमारा व्यापार इतना फूला फला है। हम चाहे कितने बड़े भी क्यों ना हो जाएं, अपनी जमीन से हमें जुड़े रहना चाहिए। कठिनाइयां आई, लेकिन देखो रास्ते भी मिल गए। शौर्य बेटा, अब तुम सारे कागजात तैयार करवा लो और हाँ, उनसे कहना कि हमारे सारे काम कायदे कानून अनुसार होने चाहिए। किसी भी काम के लिए किसी भी कानून के उल्लंघन करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, सब अच्छे से देख लेना। जी बाबूजी। कुछ चाहिए भाभी माँ? मुझे कह दीजिए, मैं कर दूंगी। शाम हो गई क्या? बहू ने मंदिर में दिया तो लगाया ना? शायद, देखती हूँ। बहू कभी भूलती नहीं। अच्छा, एक बार देख के आ। वैसे बहू है कहाँ? जब से आपसे मिलके गई है ना, तब से माँ जी के साथ बातें ही कर रही है। माँ जी तो उनका बहुत ख्याल रखती हैं। हर दम पूछती रहती है, क्या खाओगी, क्या बना दूँ। भाभी को तो लहसुन प्याज खाना पसंद है। उनके मायके में तो वही बनता था, अब वही बना करेगा। पर हमारे घर तो कोई नहीं खाएगा। फिर जमाई सा के लिए भिंडी बना रही हूँ। भाभी माँ ने तो कहा है कि वो खिचड़ी खाएंगी। संधि जी के लिए कड़ी कचौड़ी। महाराज जी कह रहे थे कि उन्हें बहुत पसंद है। बस अब तू बता दे कि तू क्या खाएगी। जो तेरा मन हो वही बनाऊंगी, तेरी पसंद के मसाले में। महाराज जी,
अरे आप क्यों उठ के आ गई भाभी माँ? बताइए ना क्या चाहिए। हाँ भाभी माँ, हमें बुला लिया होता। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ भाभी माँ। महाराज जी, शाम को मेरे लिए खिचड़ी बना दीजिए और राजबन्ना के लिए खट्टी उड़द की दाल बना देना। भाभी माँ मैं बना रही हूँ ना। राजश्री बहन, आप बहू के लिए बना दीजिए। लहसुन प्याज जो भी डाल के बनाना है बना लीजिए।